जुलाई का पहला दिन है। अमूमन हम मौसम भवन आते हैं तो मानसून की बात करने आते हैं, लेकिन इस बार हम हीट वेव की बात कर रहे हैं। जी हाँ, इस वक्त दिल्ली एनसीआर में हीट वेव है। क्यों है, क्यों इतनी गर्मी है? इन तमाम सवालों को समझने और जवाब लेने के लिए इस वक्त मेरे साथ कुलदीप श्रीवास्तव जी हैं, जो कि मौसम वैज्ञानिक हैं। सर, ये जो परिस्थिति है, सबसे पहला सवाल यही है कि सर ये किस वजह से है, क्यों इतनी गर्मी है और हीट वेव क्यों है? देखिए, हमारे पास चूँकि मानसून हमारे पास डिले है। अमूमन और सालों में आप देखेंगे कि हमारे पास इस समय तक मानसून दिल्ली एनसीआर में आ चुका होता है और क्लाउड वगैरह रहते हैं, रेनफॉल एक्टिविटी रहती है। इस वजह से हमारे पास हीट वेव की कंडीशन बनती नहीं है। इस बार चूँकि हमारे पास मानसून डिले है और अगले 7 दिनों तक ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि अभी अनमानसून आने का संभावना कम है हमारे पास। तो जो हमारे पास क्लाउड नहीं होने से और एटमॉस्फेयर में जो वार्म एयर आ रही है हमारे पास, वो राजस्थान की तरफ से चल करके दिल्ली एनसीआर पहुंच रही है और इस वजह से तापमान हमारे पास बढ़ा हुआ है और हीट वेव की कंडीशन बनी हुई है। अनयूजुअल है सर ये इवेंट? देखिए, मुख्यतः हमारे पास जो है जून के 20 तक हमारे पास हीट वेव की संभावनाएँ रहती हैं, जो बीते वर्षों का देखेंगे। और लास्ट वीक में चूँकि मानसून आ जाता है तो हमारे पास हीट वेव होता नहीं है। लेकिन जैसे मानसून डिले होने की स्थिति में ऐसा संभव हो सकता है, लेकिन बहुत कम होता है। ये हम सर देख रहे हैं कि कई साल के रिकॉर्ड में भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं, तो हम देखें तो इस बार कितने साल के रिकॉर्ड के बाद इस तरीके की सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। और दूसरी बात, जो आपने कहा कि मानसून डिले है, क्या कारण है डिले होने का? देखिए, हमारे पास लास्ट ईयर देखेंगे हमारे पास तो कमी इवेंट थी, लेकिन 19 और 20 में आप देखेंगे तो लगभग 18-20 जून तक हमारे पास 1-2 बार हीट वेव दिल्ली एनसीआर में रियलाइज़ हुआ था। तो इस बार चूँकि मानसून डिले है तो वो सिचुएशन हमारे पास एक्सटेंड हो गई है। और अगर हम बात करते हैं मानसून डिले की, तो 14 जून तक हमारे पास जो है पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में देखेंगे कि हमारे पास इंडिया में इनफैक्ट की कंडीशन फेवरेबल बनी हुई थी। एक लो प्रेशर सिस्टम बे ऑफ बंगाल में बना था, जिसका मूवमेंट पूर्वी उत्तर प्रदेश तक रहा और अच्छी रेनफॉल हमारे पास रियलाइज हुई थी। लेकिन उसके बाद हमारे पास देखेंगे वेस्टर्लीज में एक ट्रफ डेवलप हुआ था, जिसने हमारे पास प्रोग्रेस को थोड़ा स्लो कर दिया था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग कह सकते हैं कि 80% एरिया को कवर करने के बाद मानसून हमारे पास डिले हो गया और तब से हमारा प्रोग्रेस नहीं हो पाया। क्योंकि लार्ज स्केल जो फीचर्स होते हैं वो भी फेवरेबल नहीं है हमारे पास, तो फिलहाल अगले 7 दिनों तक उसकी संभावना भी नहीं बन रही है। इस वजह से डिले रहेगा। कब तक रहेगा सर ये हीट वेव और क्या तापमान जाने की आशंका है? और जैसा आपने कहा कि 1 हफ्ते तक डिले है, क्या उसके बाद उम्मीद की जाए कि इस तपती गर्मी से थोड़ी सी राहत होगी या प्री मानसून या मानसून होगा? देखिए, कल हमारे पास थोड़ी सी उम्मीद बन रही है कि हल्की फुल्की थंडरस्टॉर्म टाइप की एक्टिविटी हो सकती है, तो उसके चलते हमारे पास थोड़ा सा टेम्परेचर में गिरावट होगी। लेकिन जहाँ तक आज की बात है तो आज भी हमारे पास हीट वेव की कंडीशन दिल्ली एनसीआर में बनी रहेगी, क्योंकि तापमान ऑलरेडी लगभग 39 डिग्री इस समय पहुँच चुका है, तो 3 से 4 डिग्री बढ़ेगा और हीट वेव की कंडीशन हमारे पास रहेगी। कल थोड़ा हमारे पास निश्चित तौर पर तापमान कम हो सकता है, क्योंकि ईस्टर्ली विंड्स भी कुछ इफेक्ट रहेगा हमारे पास और साथ ही साथ शाम रात में कुछ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, डस्टस्टॉर्म एक्टिविटी की होने के चांसेस है, तो तापमान कल थोड़ा सा गिर सकता है। लेकिन आप ये उम्मीद रखें कि लगभग 6-7 तारीख तक हमारे पास तापमान 38-39 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहेगा। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो जो स्थिति इस वक्त इन्होंने समझाई कि अगले 1 हफ्ते तक कोई उम्मीद नहीं है मानसून की, और जिस तरीके से तापमान में बढ़ोतरी दिख रही है वो बढ़ोतरी अभी फ़िलहाल रहेगी। कल कुछ इलाकों में थंडरस्टॉर्म ज़रूर होगा, लेकिन जैसा उन्होंने बताया कि जो मानसून का टर्फ है, एक तरीके से कहें, उसमें काफ़ी रुकावट देखी जा रही है और उस रुकावट की वजह से ही जो है उत्तर भारत में इस तरीके की गर्मी नज़र आ रही है। फ़िलहाल गर्मी बरकरार है, हीट वेव है, ऐसे में एहतियात बरतना बेहद ज़रूरी है। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।